शहर क्या बुलाता है हमको? हेलो दोस्तों, ये बात तो 100% कन्फर्म है कि मिर्जापुर का सीजन 3 इस साल 2024 में ही रिलीज होने वाला है। हाँ, पर आखिर एग्जैक्टली कब, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अब तक नहीं आई है, जिसका वेट आप सभी के साथ मैं भी काफी बेसब्री से कर रहा हूँ। खैर, अगर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आए तो ये तो मैं आपको सबसे पहले बता ही दूंगा। पर तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंडिया में रिलीज हुए अब तक के टॉप 10 बेस्ट कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिल वेब सीरीज जो की मिर्जापुर की ही फील देने वाली है, जिसमें मिर्जापुर की ही तरह सस्पेंस, थ्रिल, ब्रूटैलिटी, एक्शन, सेक्स और गालियां भर भर के डाली गई है, जिसे आप सभी डेफिनेटली एंजॉय करोगे। तो अगर इस लिस्ट के किसी भी सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिना कहीं स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और लास्ट में आपके नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आखिर आप इस लिस्ट के कितने वेब सीरीज को आप पहले से ही देखकर बैठे हो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। और नंबर 10 के प्लेस पे है 2020 में आई सस्पेंस थ्रिल एक्शन सीरीज रक्तांचल, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली और इस सीरीज की अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। और सीरीज को अपनी फैमिली वालों के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर कुछ सेकंड्स में गालियां भर भर के डाली गई है और अपने नाम की ही तरह ब्रूटैलिटी भरी पड़ी है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बनारस में वसीम खान नाम के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसका दबदबा पूरे शहर में है। पर विजय सिंह के आने के बाद वसीम खान की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आखिर ये बंदा आखिर है कौन और वसीम खान को जड़ से खत्म क्यों करना चाहता है, ये पूरी मिस्ट्री जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। पर अच्छी बात ये है कि इस सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में MX प्लेयर से ही देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 9 जामताड़ा, IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है झारखंड के एक शहर जामताड़ा की, जहाँ पे रह रहे टीनेज लड़के अपने गैंग बनाकर केवल मोबाइल फोन से ही लड़कियों की आवाज निकालकर बड़े बड़े लोगों की बैंक अकाउंट को साफ करने का काम करते हैं। तो आखिर वो ये कारनामा आखिर कैसे कर लेते हैं और क्या वो अंत तक पकड़े जाते हैं भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। सीरीज काफी तगड़ी है, तो मिस बिल्कुल मत करना। अगली नंबर 8 की प्लेस पे 2023 में आई सास बहू और फ्लामिंगो, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। चाहो तो आप इसे सीधे साधे शब्दों में मिर्जापुर का फीमेल वर्जन भी कह सकते हो, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है कि ऐसे ही फैमिली की जिसके सभी औरतें ड्रग्स का धंधा करती है और ये बात उनकी मर्दों को पता तक नहीं होता। इसी के साथ सीरीज में एक्शन, ब्रूटैलिटी, सेक्स, गालियां भर भर के डाली गई है, जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट नंबर 7 2018 में आई रंगबाज, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज की अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके किसी भी सीजन को आप कभी भी देख सकते हो, क्योंकि इसकी स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर इन तीनों ही सीरीज में क्राइम वर्ल्ड की डिफरेंट स्टोरी को दिखलाई गई है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 6 के प्लेस पे 2020 में आई एक और तगड़ी सीरीज भौकाल, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज के भी अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है मुजफ्फरनगर शहर की, जहाँ पे 2 गैंगस्टर का राज चलता है और उनके इन्हीं गुंडाई राज को खत्म करने के लिए एंट्री होती है नवीन सिखावत पुलिस इंस्पेक्टर की, जो कि पूरी तरह से एक दबंग पुलिस वाला है और अपने शहर में क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो उसके आने के बाद आखिर मुजफ्फरनगर में आखिर क्या कुछ भौकाल होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे बिल्कुल फ्री MX प्लेयर से ही देख सकते हो। नंबर 5 खाकीदा बिहार चैप्टर, जो कि 2022 में आई बेहद इंटरेस्टिंग थ्रिलर सीरीज है, जिसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बिहार में एक ऐसे दौर की जब पूरे शहर में धांधलीबाजी चल रही होती है और मारकाट, खून खराबा, लूटपाट ये सब आम सी बात होती है। पर कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आती है जब IPS ऑफिसर अमित लोढ़ा की एंट्री होती है और आखिर इस गुंडई राज को खत्म करने के लिए आखिर वो अंत तक क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न वाकई बेहद ही कमाल के हैं, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। नंबर 4 2018 में आई बेहद ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिल सीरीज अपहरण, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.3 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी मेनली रुत श्रीवास्तव नाम के एक ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लैब के ऊपर फोकस करती है, जिसके लैब में हर वक्त L ही लगे होते हैं। वैसे तो ये पुलिस ऑफिसर अपहरण केस के लिए बेहद ही ज्यादा फेमस होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब खुद ही एक अपहरण केस में फंस जाता है, जिसके बाद पूरी लैब की बैंड बज जाती है। तो आखिर आगे क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई बेहद ही एंटरटेनिंग है, जिसे आप डायरेक्टली अल्ट बालाजी से देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 पिछले साल प्राइम वीडियो पे आई बेहद ही इंटरेस्टिंग थ्रिल सीरीज फर्जी, जिसे IMDb पे 8.4 की रेटिंग मिली है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक आर्टिस्ट टनी और उसके दोस्त फिरोज की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनके लाइफ में पैसों के कारण काफी प्रॉब्लम है और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनके दिमाग में एक दिन खुरफाती
आइडिया आता है और वो डिसाइड करते हैं वो खुद से ही नोट छापेंगे। और फिर इसके बाद आखिर आगे कहानी में जो कुछ भी ट्विस्ट टर्न आते हैं तो आप इस सीरीज देखकर ही जान, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है, जो कि आपको बोर तो एक पल के लिए भी नहीं करने वाली। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखें। नंबर 2, 2018 में आई सेक्रेट गेम, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है और ये नेटफ्लिक्स की पहली सीरीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी, जिसकी स्टोरी मेनली गणेश कायतुंडे के लाइफ पे फोकस करती है कि आखिर कैसे एक छोटे से बस्ती का गरीब सा लड़का आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। इसी के साथ सीरीज में बेहद ही ज्यादा गाली के साथ एडल्ट सीन भी डाले गए हैं, तो अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और फाइनली आज की इस लिस्ट में नंबर 1 की प्लेस पे है 8.7 के काफी तगड़ी IMDb रेटिंग के साथ द फैमिली मैन, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक सीक्रेट इंटेलिजेंट ऑफिसर श्रीकांत तिवारी की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और अपने इनरेगुलर जॉब शेड्यूल की वजह से अपने फैमिली को उतने ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। और इसी बीच जो कुछ भी अनबन होती है सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग और फनी तरीके से दिखलाई गई है। सीरीज वाकई ये